हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड, एवरीथिंग लाइक बजट, बेस्ट कंट्री, किस पैरामीटर पे आपको किस यूनिवर्सिटी और कंट्री को कंपेयर करना है ताकि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके। क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं कि जो भी आपका बजट है, जो भी बजट आप अफोर्ड कर रहे हैं, उस बजट में आपको अब्रॉड की जो भी मेडिकल कॉलेज चूज कर रहे हैं वो एक अच्छी मेडिकल कॉलेज हो जहाँ पे आपकी स्टडी अच्छे से हो। किस किस पैरामीटर पे आपने यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है, कंट्री को कंपेयर करना है, किस बजट में किस यूनिवर्सिटी का क्या बजट है, किस कंट्री का क्या बजट है, एनएमसी क्राइटेरिया को कौन कौन सी कंट्री मीट कर रही है, एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखना है, सारी चीजें हम एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा बड़ा होगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपके जो भी डाउट है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के लेके वो डाउट आपके क्लियर हो और आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने बजट में सिलेक्ट कर सके। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आने वाले वीडियोस को लेके आप अप टू डेट रहें। आप चाहते हैं आपके रीजनेबल चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो तो आप हमें एडमिशन के लिए चूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड, एवरीथिंग। गाइस, जो भी आपका बजट होता है, आप हमेशा चाहते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। जब भी आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को किस क्राइटेरिया पैरामीटर पे कंपेयर करना है वो समझिए। आपने देखना है यूनिवर्सिटी कैसी है, लाइक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो बहुत अच्छा है, अगर ज़्यादा ओल्ड नहीं है तो मिनिमम 30 40 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जिस कंट्री के जिस सिटी में लोकेटेड है उस सिटी की कनेक्टिविटी, अगर कैपिटल सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं है तो कैपिटल सिटी के साथ कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कभी भी इंडिया आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेट नाइट भी आपको ट्रैवल करना है तो आपको टैक्सी इजिली अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्टेशन की आपकी अच्छी फैसिलिटी आपको वहाँ मिले, सो दैट आप अच्छे से रह सके। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी लाइब्रेरी है या फिर हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल डिस्टेंस कितना है, सो दैट आपका ज़्यादा ट्रैवल पे पैसा खर्च ना हो। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी सर्च कर पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी के वो पैरामीटर है जिस पे आपने यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो मस्ट है, जो आपने देखना ही देखना है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी ओल्ड होनी चाहिए, मिनिमम 30 40 साल पुरानी यूनिवर्सिटी होना चाहिए और यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड है उस सिटी की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी की अगर पॉपुलेशन, जिस सिटी में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन अच्छी होगी तो हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो अच्छा होगा जिससे आपका क्लिनिकल अच्छा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी अपने बजट में चूज कर सकते हैं। अब जब हम किसी यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे, कंट्री को चूज करेंगे, जब हम डॉक्टर बनते हैं तो सबसे पहले हमारा ये है कि हम इंडिया में आई लाइसेंसिंग एग्जाम को क्लियर करें और इंडिया में प्रैक्टिस करें। अब इंडिया में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंडिया के आप सिटीजन हैं और आप किसी अब्रॉड कंट्री में एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन को, वो कंट्री मीट कर रही है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी एनएमसी क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना मस्ट है, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। तो गाइस, एनएमसी क्राइटेरिया को समझते हैं हम। एनएमसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब भैया आप जिस भी कंट्री में जाएंगे उस कंट्री में मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन आपका, अगर हम थ्योरी की बात करें तो 54 मंथ का होना चाहिए। एडिशनल 1 ईयर की इंटर्नशिप, सेपरेट इंटर्नशिप आपका 12 महीने का होना चाहिए। मीडियम ऑफ टीचिंग, एंटायर कोर्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में भी आपको लाइसेंस मिलना चाहिए कि अगर आपको वहाँ प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है एनएमसी का जिसको आपने मीट करना है, उस यूनिवर्सिटी को मीट करना है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, सो दैट आप इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस कर सके। ये हो गई यूनिवर्सिटी किस क्राइटेरिया पैरामीटर पे आपने कंपेयर करना है, एनएमसी क्राइटेरिया को आपने समझा। अब हम समझते हैं बजट। गाइस देखिए, बजट क्या होता है, आपका बजट कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके अकॉर्डिंग आप 25 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं, 25 से 30 लाख, 30 से 35 लाख, 35 से 40 लाख, हर स्टूडेंट का अपना एक बजट होता है
और उस बजट में आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और बजट मैटर करता है। मान लीजिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, उसके जो भी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, जो भी पैरामीटर है एक यूनिवर्सिटी को कंपेयर करने का कि बेस्ट यूनिवर्सिटी को हमने किस क्राइटेरिया किस पैरामीटर पे कंपेयर करना, वो सारी चीज़ें आपने कर लिया। आपने देखा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है लेकिन उसका बजट इतना ज़्यादा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप उस यूनिवर्सिटी में जाने का आइडिया ड्रॉप करेंगे और आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो बजट बहुत मैटर करता है, सबसे पहले बजट है। तो आप अपने बजट में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कीजिए, और बजट कुछ भी हो सकता है, आपका लो बजट हो सकता है, अफोर्डेबल बजट हो सकता है, या फिर आप ज़्यादा बजट की एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर हम बजट की बात करें तो अगर आपका बजट गाइस मान लीजिए 25 लाख है, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, ये वो बजट है जो मिनिमम बजट आता है, अफोर्डेबल बजट हम कह सकते हैं। बिकॉज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड की पॉपुलर कंट्रीज जहाँ अभी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, लास्ट ईयर जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गए हैं, रशिया है या उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या बांग्लादेश है। ये वो कंट्री है जो एनएमसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सही है, और यहाँ काफ़ी बच्चे लास्ट ईयर भी गए और अभी भी बहुत बच्चे इन कंट्रीज़ को सर्च कर रहे हैं। रसिया एक ऐसी कंट्री है जहां आपको 25-26 लाख के बजट में एक डिसेंट यूनिवर्सिटी मिलती है, या फिर 30-35 लाख के बजट में, या 40 लाख के बजट में, या उससे ऊपर भी आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे उससे ऊपर की भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बजट मैटर करता है। अब अगर आप रशिया चूज़ कर रहे हैं और रशिया में आप अफोर्डेबल बजट की कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं लाइक 25-26 लाख, एक चीज़ मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा गाइस, काफ़ी बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हमने यूट्यूब देखा, वीडियो देखा, 20 लाख 22 लाख में कंप्लीट एमबीबीएस, 20-22 लाख में टोटल कंप्लीट एंटायर कोर्स, ये सारी चीज़ें हमें बताया गया। गाइस देखिए, मैं अपने पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि 20-22 लाख में पॉसिबल ही नहीं है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड, एंटायर कोर्स आपका एवरीथिंग इंक्लूड करके कंप्लीट हो। एवरीथिंग का मतलब एवरीथिंग होता है गाइस। 6 ईयर की ट्यूशन फीस, 6 ईयर का हॉस्टल, 6 ईयर का वीजा एक्सटेंशन, 6 ईयर का मेडिकल इंश्योरेंस, फर्स्ट ईयर के आप वन टाइम चार्ज या कंसल्टेंसी चार्ज, या 6 ईयर का फूड, 6 ईयर का आपका ट्रैवलिंग चार्जेस, इंडिया आएंगे जाएंगे समर्स वेकेशन में, सारे खर्चे हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको बजट बोला जाता है। हम यूनिवर्सिटी का बजट नहीं देख रहे, यूनिवर्सिटी का बजट ट्यूशन फी, हॉस्टल या फिर जो भी उसके चार्जेस है यूनिवर्सिटी को दे दिया। भाई यूनिवर्सिटी के जो चार्जेस हैं हम वो यूनिवर्सिटी को देंगे। लाइक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी को देते हैं, हॉस्टल चार्जेस हो गया, या फिर वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस या वन टाइम चार्जेस, जो भी यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं वो तो आपने यूनिवर्सिटी को दिया। आप उसको कैलकुलेट कीजिए, वो 20 लाख है या 18 लाख है, 15 लाख है, वो कुछ भी हो सकता है ना। उसके अलावा आपके शायद 6 साल कहीं रहेंगे तो 6 साल आप खाना भी खाएंगे, आपके पॉकेट मनी भी होंगे, फिर हर साल समर वेकेशन में जब छुट्टियां पड़ेंगी आपकी गर्मियों में तो इंडिया भी आएंगे, घर आएंगे जाएंगे, तो ये सारे खर्चे भी तो हमने कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि ये भी छोटे मोटे खर्चे तो है नहीं। ट्रैवलिंग चार्ज भी 50-60 हज़ार रुपये, रशिया से आप इंडिया आएंगे, आप डाउन करेंगे, राउंड ट्रिप टिकट 50 से 60 हज़ार का होता है। 6 साल में 3 लाख तो यही हो गए। 6 साल में 6 लाख रुपए आप एवरी ईयर 1 लाख कैलकुलेट कीजिए, तो 6 साल में 6 लाख, खाने का 9 लाख हो गए। 15 लाख किसी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और हॉस्टल या अदर चार्जेस है, और 9 लाख तो भी 24-25 लाख हो गए। और भी खर्चे होते हैं, 25-26 लाख मिनिमम आपका बजट होना चाहिए गाइस। 25 से 26 लाख 27 लाख की बजट है अगर आपका, तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जहां आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी का मिल सकती है। लाइक कैम्ब्रोवो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई है, कैम्ब्रोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कवारदिनो बालक्रेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यारोस्लाव मेडिकल यूनिवर्सिटी, और भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं लाइक यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओरेल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की जो अफोर्डेबल बजट में आती है, और जिसका बजट आपका अप्रोक्स एवरीथिंग इंक्लूड करेंगे तो मिनिमम 25-26 लाख है। उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। तो ये एक बजट है, अगर आप अफोर्डेबल बजट और ये बजट है तो आपके लिए रशिया एक अच्छी कंट्री है, आपके लिए रशिया एक बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि 30 से 35 लाख, 30 लाख, 32 लाख, 35 लाख, इस बजट को आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है? इसमें जो कंट्रीज आती हैं लाइक उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान को हमेशा एक लास्ट ऑप्शन लेके चलिए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों। रशिया या फिर उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जाते हैं, स्टार्ट करते हैं उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान में 30 से 35 लाख के बजट में आपको ज़्यादातर पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है लाइक एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद मेडिकल अकेडमी या ताशकंद डेंटल मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये वो कॉलेज हैं उज्बेकिस्तान के जिसका बजट एवरीथिंग इंक्लूड करके अप्रोक्स 35 लाख है, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल के बाहर अगर आप जाते हैं
तो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, उनमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहां आप हॉस्टल में साल के $500-600 या $800 देते हैं मैक्सिमम, वहां आप अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हैं तो $500-600 मंथली देते हैं। तो जहां आपका ईयरली 1-1.25 लाख रुपए सिर्फ हॉस्टल का बजट में इंक्रीज हो जाता है। जहां आप 35 लाख लेके चल रहे हैं वहाँ 40-41 लाख हो जाएगा। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका बजट 35 लाख में ये सभी मेडिकल कॉलेज है जो उज्बेकिस्तान की। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में 30-32 लाख से 35 लाख के बजट में आती है इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटी है रशिया की जो 30-32-35 लाख के बजट में एक अच्छी यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, छोटे मोटे इशूज या प्रॉब्लम्स हर जगह है, तो आपको एक्सप्लेन मैं जब भी आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं या कोई यूनिवर्सिटी के लिए हमें कॉल करते हैं, पूछते हैं, हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें चूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपने जानना है, चाहे वो बजट से रिलेटेड, चाहे वहाँ की क्राइटेरिया हो, या जो जो मैंने पैरामीटर बताया जिस पे आपने यूनिवर्सिटी कंपेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, कुछ भी जानना, एवरीथिंग आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें चूज़ कर सकते हैं, सो दैट जब तक आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें उससे पहले आपको सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के बारे में पता हो। तो ये हो गई गाइस 30-32 लाख 35 लाख के बजट में रशिया, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान में आप जाएंगे, कजाकिस्तान में वेस्ट कजाक मारत ओस्पेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सैमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की जिसका बजट 32 से 35 लाख के बीच होता है। इसके अलावा फिर अब किर्गिस्तान की बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान में ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है या रशियन सैलाविक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये किर्गिस्तान की 2 यूनिवर्सिटी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप किर्गिस्तान जाना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाइस किर्गिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। जो जो पैरामीटर मैंने बताया जिस पे कंपेयर करना है, उसमें किर्गिस्तान में बहुत कम मेडिकल कॉलेज है। और जो मैंने ये कॉलेज बताया, ओस स्टेट मेडिकल कॉलेज या फिर रशियन सैलाविक मेडिकल कॉलेज, ये वो एक है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत ठीक है, बेटर है, यहाँ पे चीज़ें ठीक है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, अगर आप 35 लाख एवब जा सकते हैं, आपका बजट 35 लाख से ज़्यादा है, तो रशिया या बांग्लादेश बेस्ट है। अगर आपको के लिए लिविंग स्टैंडर्ड इतना मैटर नहीं करता है तो एकेडमिक्स बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे हैं, क्लिनिकल बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा है, वेदर बांग्लादेश का सिमिलर है इंडिया से, पॉपुलेशन बांग्लादेश का काफ़ी अच्छा है। बांग्लादेश में सेपरेटली आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, लॉक बुक बेस्ड, बीमारियां इंडिया जैसी है। तो अगर आप 40-42 लाख के बजट को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बांग्लादेश चूज़ कीजिए। अगर आपके लिए लिविंग स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता, बिकॉज बांग्लादेश में लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। वहीं अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं तो फिर आप रशिया चूज़ कर सकते हैं। रशिया में भी 40 लाख 35 लाख से 40 लाख के बजट में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रुस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया की जो पॉपुलर है, रेप्यूटेड है और यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका बजट थोड़ा ज़्यादा जाता है। अगर इस बजट को आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रशिया आप चूज़ कर सकते हैं। अब्रॉड की वो कंट्रीज़ जो पॉपुलर है, जहाँ इंडिया से काफ़ी बच्चे जा रहे हैं, वो यही कंट्रीज़ हैं जो एनएमसी क्राइटेरिया को मीट करती हैं, लाइक रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ के लिए इंडियन एम्बेसी ने कुछ ना कुछ बोला है कि हाँ आप यहाँ आ सकते हो। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो गाइस देखिए, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, कंट्री के अपने एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटी के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं और प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, लाइक हॉस्टल फैसिलिटी इतनी अच्छी ना हो या उस कंट्री का क्लाइमेट इतना अच्छा ना हो आपके अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल कंट्री है, कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, हॉट भी बहुत ज़्यादा है, आप सेंसिटिव है वेदर को लेके, या फिर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको फूड अपने घर जैसा नहीं मिल रहा है, हमें अच्छा खाना घर जैसा खाना चाहिए होता है, या फिर हम स्पाइसी खाना पसंद कर रहे हैं, अदर कंट्री में जा रहे हैं वहाँ स्पाइसी खाना नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में फेस करना होता है। इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वेदर, मान लीजिए क्लाइमेट या फूड या फिर वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड या फिर वहाँ की लैंग्वेज, ये ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, तो आप जब भी कोई कंट्री या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें तो अच्छे से एक बार केयरफुली डिसीजन लें कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप हमें चूज़ कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे भी जब आप हमें एडमिशन के लिए चूज़ करते हैं तो हम सारी चीज़ें हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करते हैं कि कहाँ क्या है क्या नहीं है।
इसके अलावा फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी गाइस डिपेंड करती हैं चीज़ें। लाइक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटीज़। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सारी अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनिशियल प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर जगह होती ही है। गाइस देखिए कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करती हैं प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है जो अफोर्डेबल बजट की है, अफोर्डेबल बजट की और पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गई अपने बजट को लेके। अब वहाँ बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, ओवर क्राउड होता है। अब ओवर क्राउड से प्रॉब्लम्स ये होती है कि हॉस्टल फैसिलिटी सबको अच्छी नहीं मिल पाती है, या फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो इतना अच्छा नहीं रह जाता, बिकॉज ज़्यादा बच्चे हैं टीचर्स कम है, तो स्टूडेंट रेशियो नहीं है तो स्टडी अच्छी नहीं हो पाएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गाइस जहाँ सीट्स कम होती हैं, एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या है, डिग्री तो उतने बच्चों को ही प्रोवाइड की जाएगी जितनी सीट्स हैं, तो फिर वो जीपीए लगा देते हैं, या फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के बाद आपको, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद आपको बोलेंगे इतने परसेंटेज चाहिए तब आपको प्रमोट करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में। फिर काफ़ी बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट नहीं करना जो अफोर्डेबल बजट की है, लेकिन वहाँ हॉस्टल रिलेटेड इशूज़ हैं, या फिर अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं 6 साल नहीं रह सकते, आपको अपार्टमेंट या फ्लैट में जाना होगा सेकेंड ईयर से, फिर आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा, या फिर सीट्स कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा ले लिए फिर वो फेल हो रहे, ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप अफोर्डेबल बजट की यूनिवर्सिटी भी सर्च कर रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें देखें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसका रेपुटेशन कैसी है, सीट से ज़्यादा एडमिशन्स तो नहीं ले रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, ओवर क्राउड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो डेफिनेटली गाइस अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करना था इस वीडियो के थ्रू, और मैंने आपको इन्फॉर्म करना था कि नहीं, एब्रॉड बहुत पॉपुलर है, काफ़ी बच्चे हर साल जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इशूज़ भी होते हैं, और इस वजह से लोगों को लगता है कि बाहर चीज़ें ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट्स वरीड रहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके वरीड रहते हैं कि उनको बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। स्पेशली अगर गर्ल स्टूडेंट है तो ज़्यादा वरीड रहते हैं पेरेंट्स, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके पेरेंट्स वरीड रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रही हैं, आप पेरेंट्स हैं जिनका गर्ल स्टूडेंट है जिनको बाहर भेजना है, तो आपके लिए मैटर करती हैं चीज़ें कि आप अच्छे से सारी चीज़ें सर्च करें, यूनिवर्सिटी को सब चीज़ों से हर पैरामीटर पे कंपेयर करें, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड हो, या फिर वहाँ का फूड हो, हॉस्टल फैसिलिटी हो, स्टूडेंट टीचर रेशियो हो, सेफ्टी सिक्योरिटी हो, या फिर सिटी की कनेक्टिविटी कैसी हो, बहुत सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है, आप ऐसे सिटी को चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी अच्छा है, पॉपुलर है, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, आपको आना जाना है इंडिया, तो एयरपोर्ट पे आके आपको 12-12 घंटे या 15 घंटे रुकना होता है, बिकॉज आपकी फ़्लाइट अर्ली मॉर्निंग है, नाइट में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको टैक्सी नहीं मिल रही है, तो आप एक दिन पहले ही एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, ये भी चीज़ें आपने देखना है। तो गाइस आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, और आई होप कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी, डिसेंट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आपको क्रिस्टल क्लियर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि आप एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू स्टार्ट करें, आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई जाए, तो आप एडमिशन के लिए हमें चूज़ कर सकते हैं। हमारे एडमिशन चार्जेस भी रीजनेबल है। इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।